हे एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रिडजी मैथ्स। सो पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल, और मैंने बोला था कि मैं आपको एक थ्योरम भी करवाने वाली हूँ उसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो आज हम इंटीग्रल डोमेन के ऊपर एक ऐसी थ्योरम करने वाले हैं जिसपे काफ़ी लोगों को डाउट भी आता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं उस थ्योरम को। फिर हाँ देखो, यही सिर्फ थ्योरम नहीं है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक अकेली ही थ्योरम है। इसके अलावा भी हम इंटीग्रल डोमेन से रिलेटेड और भी थ्योरम आगे पढ़ेंगे जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है मैं उस पर भी लेक्चर बनाने वाली हूँ, लेकिन वो बाद में। पहले आज हम ये वाली थ्योरम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। द रिंग, आपके पास में रिंग दे रखा है ZP कॉमा एडिशन मॉड्यूलो P कॉमा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P। ये आपके पास में दिया है रिंग। ठीक है, ओके। तो ये जो आपके पास में रिंग है, आपको बताना है कि ये इंटीग्रल डोमेन होगा सिर्फ और सिर्फ तभी अगर P जो यहाँ पे दिया है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बोला है कि द रिंग वेयर ZP इज इक्वल्स टू, आपको पता है ZP कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर P-1 तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे अगर कोई भी लेते हैं ना, जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में भी देखा था, पिछले लेक्चर के अंदर, जैसे कुछ भी आपने यहाँ पे लिया, मान लो आपने Z5 लिया, तो उसके लिए सेट क्या बनता है, 0 से लेकर 1 2 3 और 4 तक एलिमेंट्स आते हैं, फिर 0 से लेकर 4 तक एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक मतलब 5 एलिमेंट्स। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से आपके पास में यहाँ पे ये सेट है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि ये जो है रिंग वो इंटीग्रल डोमेन सिर्फ तभी होगा अगर P प्राइम है। तो देखो, इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला केस है, तो दो तरह से प्रूफ करेंगे। पहला हम कैसे लेंगे रिंग को, मतलब ये जो वाला कंडीशन है कि रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन है ना, या तो पहले तो क्या कर लें, इस चीज़ को गिवन लेके चल लें और P को प्राइम प्रूफ कर दें। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, P जो है P को प्राइम गिवन लेके चल लेंगे, और दूसरा रिंग को इंटीग्रल डोमेन हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है ना, टू प्रूव आप बोल सकते हो, टू प्रूफ। ठीक है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, हम पहले P को प्राइम लेते हुए चलेंगे। ये हम लोगों ने क्या मान लिया, गिवन, और हम टू प्रूव में इसे लेते हुए चलेंगे। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है कि रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली the ring ZP is commutative and it has 1 as its unity element। ठीक है, देखो 1 एलिमेंट तो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, 1 एलिमेंट जो है आपके पास में यूनिटी एलिमेंट है, आपको ऑलरेडी पता है। ये जो रिंग है कम्यूटेटिव तो है ही, आपको पता है कि कोई भी रिंग जो है वो कम्यूटेटिव होगा तभी वो रिंग होना पॉसिबल है उसका। ठीक है, तो रिंग ऑलरेडी कम्यूटेटिव तो होता ही है, ये भी आपको पता है। ठीक है, नहीं पता तो रिंग वाली डेफिनेशन जाके देख लेना यार, रिंग वाले लेक्चर में। ठीक है, तो रिंग जो है वो कम्यूटेटिव है, आपको पता है। रिंग जो है उसके पास में यूनिटी एलिमेंट है, ये आपको पता है। अब देखो लेते हुए क्या चल रहे हैं, हम मान रहे हैं फर्स्ट वी सपोज दैट P इज प्राइम। देन इन ऑर्डर टू शो दैट, हमें शो क्या करना है कि ZP इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। हमें शो करना है कि ZP जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है। तो वी हैव टू शो दैट ZP इज़ विदाउट जीरो डिवाइजर, क्योंकि अब आपको पता है कि इंटीग्रल डोमेन होने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए। पहला कि कम्यूटेटिव होना चाहिए, दूसरा कि यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए, और तीसरा कि विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली 2 कंडीशंस तो ऑलरेडी है, कम्यूटेटिव है और यूनिटी भी है। ठीक है, अब क्या प्रूफ करना है आपको कि विदाउट जीरो डिवाइजर हो। अब यार विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होता है, क्या ये आपको पता है, AB इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, AB इज इक्वल्स टू 0 है, तो या तो A 0 होना चाहिए या फिर B 0 होना चाहिए, तभी AB इज इक्वल्स टू 0 होना पॉसिबल है। ठीक है, तो AB इज इक्वल्स टू 0 का होना पॉसिबल तभी है अगर A 0 है और या फिर B इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये आपके पास में कंडीशन होती है विदाउट जीरो डिवाइजर की। तो हम क्या लेंगे, A और B हमने मान लिया ZP को बिलोंग कर रहा है। AB इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, AB इज इक्वल्स टू 0 हम लेते हुए चल रहे हैं। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये AB इज इक्वल्स टू 0 सिर्फ तभी है जब इसके पास में A इज इक्वल्स टू 0 है और B इज इक्वल्स टू 0 है। ऐसा ही तो होता है ना, विदाउट जीरो डिवाइजर में AB इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट A इज इक्वल्स टू 0 और B इज इक्वल्स टू 0। तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है।
ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। आई क्या बात समझ में? ये ठीक है। तो हम लेते हुए क्या चल रहे हैं, ए बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ए बी इन द सेंस ये है ए मॉड्यू मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी है, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज़ जो है ना, ये 0, इसने क्या बोला है कि ए को जब आपने मल्टीप्लाई किया मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पी लगाया तब 0 आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कब आ सकता है 0? जब, कैसे करते हैं हम, जैसे मान लो 2 और 3 मैंने लिया, ठीक है, 2 और 3 और मैंने ले लिया मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। आपने 2 और 3 को इंटू किया, 6 आ गया। अब 6 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 है ना, तो 6 को आप 6 से डिवाइड करोगे, 6 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 पंजा 6 और ये आ गया 0, तभी आया ना 0। 6 जो है वो 6 से डिविजिबल है, ठीक है, तो उसी केस में आपको रिमाइंडर 0 मिला, तभी आपको क्या मिला 2 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 जो है आप इंटू 3 आपको क्या मिल गया, 0 मिला। तो इसीलिए इसका मतलब क्या है कि P जो है जब आप A और B को इंटू करोगे, आपने A और B को इंटू किया, तो आप जब P को A B से डिवाइड कर रहे हो, है ना, तो आपके पास में रिमाइंडर 0 आना चाहिए। इसका मतलब P जो है वो A B से डिविजिबल है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो P डिवाइड बाई A B, ठीक है। अच्छा, अगर P A B को कर रहा है डिवाइड, तो इसका मतलब P A को कर रहा होगा या फिर P B को कर रहा होगा। आई क्या बात समझ में? या तो P A को कर रहा होगा या P B को कर रहा होगा, ज़रूरी थोड़ी ना है कि दोनों ही हो रहे हो, एक होगा ना, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी बात समझ में आती है। चलो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि P आपके पास में यहाँ दे रखा है प्राइम। अब आपको P दे रखा है यहाँ पे प्राइम, और P अगर प्राइम है तो यार P जो है वो A को डिवाइड सिर्फ तभी करेगा जब A 0 होगा, ठीक है। और या फिर अगर P आप इस तरह से लिख रहे हो ये चीज़, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब B इज इक्वल्स टू 0 हो, क्यों? क्योंकि P तो प्राइम नंबर है, ठीक है, इसीलिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि ठीक है, आपको तो ऑलरेडी पता है ना, P तो प्राइम आपको गिवन है, तो P अगर प्राइम आपको गिवन है, क्योंकि हम लोगों ने सपोज करके चला था, ठीक है, तो आप ये इस तरह से लिख सकते हो। तो आ गई ना कंडीशन, आपने क्या मान के चला, ए बी इज इक्वल्स टू 0, और आपको मिल क्या गया, या तो A 0 होगा या फिर B 0 होगा। आ गई विदाउट 0 वाली कंडीशन, ठीक है, तो हो गया विदाउट 0 प्रूफ। तो ये जो आपके पास में रिंग है वो विदाउट 0 डिवाइजर है, और कम्यूटेटिव और यूनिटी तो उसके पास ऑलरेडी था ही, तो ये हो गया इंटीग्रल डोमेन। तो हमने यहाँ बोल दिया ZP इज विदाउट 0 डिवाइजर विच प्रूव दैट ZP इज अ इंटीग्रल डोमेन। अब देखो नेक्स्ट चीज़, हम कन्वर्स प्रूफ करना है। कन्वर्स के लिए क्या करेंगे, सपोज दैट ZP इज अ इंटीग्रल डोमेन। अब इंटीग्रल डोमेन लेते हुए चल रहे हैं, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि आपके पास में P जो है वो प्राइम है। अब आपको पता है इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन, इंटीग्रल डोमेन के अंदर क्योंकि ये विदाउट 0 डिवाइजर होगा ही होगा इंटीग्रल डोमेन के पास में, ठीक है, तो वहाँ से आप ये चीज़ लिख सकते हो, विदाउट 0 डिवाइजर की कंडीशन है ये, जो भी अपन ने निकाली है वही चीज़ अपन ने यहाँ पे ले ली सपोज के तौर पे, ठीक है। अब देखो लेट इफ पॉसिबल, अब आप मान लो कि P इज़ नॉट प्राइम, हम मानते हुए चलेंगे कि P जो है वो प्राइम नहीं है। अगर P प्राइम नहीं है तो इसका मतलब P कुछ इस तरह से बन रहा होगा, कोई दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बन रहा होगा, ठीक है। जैसे कि आपके पास में 6 होता है, तो 6 किससे बन रहा होता है, 2 इंटू 3 से बन रहा होता है, 2 इंटू 3 6, ठीक है। तो P यहाँ पे 6 प्राइम नहीं है ना, ठीक है। तो कोई भी दो है ना, कोई भी आपके पास में दो नंबर आप ले लो जिनको मल्टीप्लाई करने पे P बन रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो अपन ने ये ले लिया। चलो अब देखो ये जो P1 और P2 है, ऑफ कोर्स यार मल्टीप्लिकेशन होने पे आ रहा है। अब जैसे आप बोलोगे, अगर मैं बोलती हूँ 25 नहीं तो कुछ और ले लो, 24 किससे बन रहा है, 6 इंटू 4 से बन रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता है 6 और 4 दोनों के दोनों 24 और 1 के बीच में ही तो आ रहा है ना, 1 6 और 4 जो है वो 24 और 1 के बीच में ही आ रहे हैं ना, ठीक है। देखो इस तरह से, तो उस अकॉर्डिंग ये लिख दिया कि P1 और P2 1 और P के बीच में आ रहा होगा। आई बात समझ में? अब देखो ऑल्सो देन P1 P2 इज इक्वल्स टू P। अब देखो आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि P1 इंटू P2 इज इक्वल्स टू P है, लेकिन यहाँ पे है ना, जो आपने मल्टीप्लिकेशन लिया है ना, वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P है,
ठीक है। और अगर P1 इंटू पी P2 P आ गया है ना, तो जब आप उस P को यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P है ना, ठीक है, तो उस P को आप P से ही डिवाइड करोगे तो P1 जा P और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब कि P1 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो P2 इज इक्वल्स टू, अगर P आ रहा है तो इसका मतलब फिर P डिवाइडेड बाय P को आपने P से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो आंसर तो 0 आ गया। इसका मतलब ये वाली कंडीशन आ गई। क्या आई क्या बात समझ में? जैसे आप बोल रहे हो 2 इंटू 3 जो है वो 6 है, लेकिन यहाँ पे इंटू नहीं है, यहाँ पे मॉड्यूलो है ना, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 है, तो ये जो 6 है वो यहाँ 6 थोड़ी ना हुआ, 6 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे आपके पास में रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो ये तो 0 हो गया ना। तो ये वाली बात आपको समझ में आती है। अब अगर P1 इंटू P2 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ZP इज़ विद ज़ीरो डिवाइज़र। क्यों? क्योंकि आप इस कंडीशन से देखो, इस कंडीशन में 1 और P के बीच में आ रहे हैं दोनों, P1 और P2। इसका मतलब कि ना तो P1 0 के इक्वल होगा, ऑफकोर्स नॉट इक्वल्स टू 0 है, और P2 जो है वो भी नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो P1 इस तरह से हमें पता चल रहा है कि P1 और P2 तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो वो तो 0 के इक्वल है ही नहीं। और P1 इंटू P2 जो है वो तो 0 आ रहा है, तो ये तो विद ज़ीरो डिवाइज़र वाली कंडीशन हो गई। याद है ना विद ज़ीरो डिवाइज़र वाली कंडीशन? ठीक है, जैसे विदाउट के लिए अपने पास क्या हुआ, ये था ना कि ए बी जो है विदाउट, यहाँ अपन को क्या पता है कि तो विदाउट ज़ीरो कंडीशन हम लेके चल रहे हैं क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है, तो हमें पता है कि विदाउट ज़ीरो वाली कंडीशन यहाँ पे चल रही है। ठीक है, और उसमें क्या था कि या तो ए 0 होगा या फिर बी 0 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, विद ज़ीरो वाली कंडीशन आ गई, है ना, कि ये 0 के इक्वल हो रहा है, वो भी बिना P1 और P2 के 0 हुए। P1 और P2 दोनों नॉन ज़ीरो है और P1 इंटू P2 0 के इक्वल आ रहा है, तो ये तो विद ज़ीरो वाली कंडीशन हो गई। इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला कि यार फिर तो अपन ने जो इंटीग्रल डोमेन मानते हुए चला है, फिर तो ZP जो है वो इंटीग्रल डोमेन होगा ही नहीं, था ना। तो हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो गलत हो गया। हमने क्या कॉन्ट्रडिक्शन मतलब हमने क्या सपोज किया था कि P जो है वो प्राइम है। हमने ये माना था कि P जो है वो हमने माना था कि P जो है वो नॉट प्राइम है, तो ये जो है वो तो कॉन्ट्रडिक्शन निकला। ठीक है, वो तो क्या निकला, कॉन्ट्रडिक्शन निकला। इसका मतलब P जो है वो प्राइम ही है, कि अगर ZP इंटीग्रल डोमेन है, ZP जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, तो उसके पास में विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र वाली कंडीशन है, तो उस केस में P का प्राइम होना ज़रूरी है। आई क्या बात समझ में? ईजी था काफ़ी। तो देखो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा वाली इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल डोमेन और फील्ड वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।